शांति बनाए रखिए। फिल्मफ्लिक्स एंटरटेनमेंट की फिल्मी बातें कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, जय गंगा जल पार्ट 2 के नाम से फेसबुक पर इन दिनों प्रकाश झा निर्मित सामाजिक ड्रामा की क्लिप्स वायरल हो रही है और ऐसे ही फेसबुक पर देखते देखते जब इसकी कुछ क्लिप्स मेरे सामने आई तो मालूम हुआ कि इसमें प्रियंका चोपड़ा लीड कास्ट में पुलिस अधिकारी का रोल कर रही है। मैं यहाँ टेबल कुर्सी पर बैठकर सलामी ठुकवाने नहीं आई हूँ। भूमाफियाओं के खिलाफ पुलिस के ही कुछ लोगों की मिली भगत और जनता को न्याय दिलाने के लिए ईमानदार पुलिस अधिकारियों की प्रतिबद्धता का जो द्वंद्व है और उसके परिणाम स्वरूप ईमानदार पुलिस अधिकारियों को जो मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, इसको ये फिल्म बहुत ही अच्छे ढंग से प्रदर्शित करती है। पर नीचे दाएं बाएं सब हमारे इशारे पे होता है। ये फिल्म भू माफिया, जनता, पुलिस और इससे जुड़े अपराध और भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों पर एक सटीक बहस प्रस्तुत करती है। इस मूवी में प्रियंका चोपड़ा की उपस्थिति बहुत ही दमदार पुलिस अधिकारी की है और इनके आकर्षक व्यक्तित्व के कारण पूरी मूवी शुरू से अंत तक बेहतरीन और दर्शनीय है। जी हाँ, मिस वर्ल्ड 2000 प्रतियोगिता की विजेता प्रियंका चोपड़ा को 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड की मुख्य धारा की बहुत सी बेहतरीन फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से उन्हें ऊंचाइयां दी हैं, तो वहीं साथ ही साथ हॉलीवुड में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्में दी, जिसमें से अंदाज, मुझसे शादी करोगी में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई है और रोमांटिक थ्रिलर ऐतराज में उनकी ब्रेक आउट भूमिका भी दर्शकों को जबरदस्त लगी। प्रियंका ने क्रिश और डॉन में भी मुख्य भूमिका के साथ खुद को स्थापित किया और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की मुख्य अदाकारा के रूप में अपने आप को स्थापित भी किया। ड्रामा फैशन में एक परेशान मॉडल की भूमिका निभाने के लिए प्रियंका ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, जो कानून तोड़ने वाले को तोड़ता है। मैरी कॉम, दिल धड़कने दो और बाजीराव मस्तानी इस दौरान उनकी चर्चित फिल्में रही हैं। साल 2015 से 18 तक प्रियंका ने ABC थ्रिलर सीरीज क्वांटिको में अभिनय किया, जो कि अमेरिकी नेटवर्क ड्रामा सीरीज का शीर्षक बनने वाली पहली दक्षिण एशियाई बन गई। साल 2004 के अंत में उन्होंने अब्बास मस्तान की रोमांटिक थ्रिलर ऐतराज में अक्षय कुमार और करीना कपूर के साथ अभिनय किया था। एक प्रतिपक्षी के रूप में प्रियंका उसे अपनी पहली भूमिका मानती हैं, जिसमें उन्होंने सोनिया रॉय का किरदार निभाया था, जो कि एक महत्वाकांक्षी महिला है और जो अपने कर्मचारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाती है। फिल्म एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता थी और प्रियंका के प्रदर्शन को आलोचकों की प्रशंसा मिली। प्रियंका को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। साल 2005 में प्रियंका 6 फिल्मों में दिखाई दी। उनकी पहली 2 रिलीज एक्शन थ्रिलर फिल्में रहीं, ब्लैकमेल और करम। आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से ये फिल्में असफल रहीं। विपुल अमृतलाल शाह की पारिवारिक ड्रामा वक्त के निर्माण के दौरान प्रियंका ने सुबह होगी गीत की शूटिंग के लिए बचपन की अपनी पसंदीदा जगह लेह का दौरा किया। डू मी अ फेवर, लेट्स प्ले होली गीत के फिल्मांकन के दौरान उन्हें एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा था, जब उन्होंने खुद को बिजली का झटका दिया। इस फिल्म को भी आलोचकों की खूब सराहना मिली और ये फिल्म भी प्रियंका की एक व्यावसायिक सफलता में शामिल हो गई। सर, आपने अपने जिले की जिम्मेदारी दी है तो आपने हमारा ही पत्ता काटने की ठान ली। प्रियंका की साल 2012 की पहली फिल्म करण मल्होत्रा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी अग्निपथ। करण जौहर द्वारा निर्मित ये फिल्म उनके पिता की 1990 में बनी इसी नाम की फिल्म की रीमेक थी।
अग्निपथ ने बॉलीवुड की सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया और दुनिया भर में इसकी कुल कमाई रही 1.93 बिलियन। उनकी अंतिम उपस्थिति साल 2012 में अनुराग बसु की फिल्म बर्फी रही, जिसमें रणबीर कपूर, इलियाना डिक्रूज के साथ उन्होंने अभिनय किया। साल 2013 में उन्होंने भारत की पैन एशियाई चैंपियन और पिक्सर की कार्स फ्रेंचाइजी की स्पिन ऑफ डिज्नी टून स्टूडियोज की फिल्म प्लेन्स में मुख्य नायक की प्रेमिका यानी ईशानी के चरित्र को अपनी आवाज दी थी। प्रियंका ने अगली बार संजय लीला भंसाली की महाकाव्य ऐतिहासिक रोमांटिक ड्रामा बाजीराव मस्तानी में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के साथ मराठा सेनापति पेशवा बाजीराव प्रथम की पहली पत्नी यानी काशीबाई का किरदार निभाया था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म को अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और प्रियंका को उनके अभिनय के लिए व्यापक प्रशंसा मिली, जिसे कई समीक्षकों ने अब तक का उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना। बाजीराव मस्तानी ने बॉक्स ऑफिस पर 3.5 बिलियन की कमाई की, जो कि अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई। अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार, IIFA पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए स्क्रीन पुरस्कार जीता और मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म पुरस्कार के लिए इन्हें नॉमिनेशन भी मिला। साल 2016 में प्रियंका ने प्रकाश झा की सामाजिक ड्रामा जय गंगा जल में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई। कीचड़ को धोने के लिए साफ पानी की जरूरत होती है बीएमसी। प्रियंका चोपड़ा एक ऐसे किरदार हैं जिनमें विश्व सुंदरी, बेहतरीन कलाकार, एक बहुत ही चुलबुली लड़की के साथ साथ एक ज़हीन शख्सियत भी छुपी हुई है। इनके बारे में और उनके कार्यों के बारे में बात की जाए तो समय भी कम पड़ जाता है, इसलिए आज का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। दीजिए सीमा शाही को इजाजत, फिर मिलेंगे किसी अगली बॉलीवुड हस्ती की कुछ दिलचस्प बातों को लेकर। आज समाज में उसकी कभी अपना इमेज बनने ही मत दो। दक्षिण भाग ले